प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में आपको केवल वॉइस सुनाई देगा। आप रील लगाकर अपनी तैयारी को लगातार एक बूस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों हम लोग आर्थ्रोपोडा देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, क्लासिफिकेशन देखा, उनके जनरल कैरेक्टर देखे थे। उसी से संबंधित दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन और अदर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन एनीलिड एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा में क्या कॉमन है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा में कॉमन है? वेंट्रल नर्व कार्ड। देखिए, वेंट्रल नर्व कार्ड दोनों में पाया जाता है। वेंट्रल नर्व कार्ड जो होता है एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज। बॉडी कैविटी, आर्थ्रोपोड के बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है? हीमोसील कहा जाता है, हीमोकोल कहा जाता है, हीमोसील। जिसमें हीमोसील क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी कैविटी जो इनका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे वर्क करता है, इसलिए इसको क्या हीमोसील कहते हैं, हीमोकोल कहते हैं। आर्थ्रोपोड आर नॉट कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंट ऑफ। क्या कह रहा है? आर्थ्रोपोडा में कौन सा ऐसा, इसमें जो कैरेक्टर दिए गए हैं, कौन ऐसा कैरेक्टर है जो आर्थ्रोपोडा का नहीं हो? तो काइटिनियस क्यूटिकल इनका कैरेक्टर है। आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर काइटिनियस क्यूटिकल होता है। मेटामेरी सेगमेंटेशन भी पाया जाता है, आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है। ज्वाइंटेड अपेंडेज भी आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है। जबकि वेंट्रल ट्यूबुलर हर्ट जो होता है आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर नहीं है। आर्थ्रोपोड आर नॉट कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ कौन सा आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर नहीं है? वेंट्रल ट्यूबुलर हर्ट जो है आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर नहीं है। आर्थ्रोपोडा में वेंट्रल ट्यूबुलर हर्ट नहीं पाया जाता, डार्सल ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आर्थ्रोपोड में जो होता है वेंट्रल ट्यूबुलर हर्ट नहीं पाया जाता, डार्सल साइड में डार्सल ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आर्थ्रोपोड में जो दिया है, जो ये कैरेक्टर नहीं है, वेंट्रल ट्यूबुलर हर्ट नहीं पाया जाता, जबकि डार्सल ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है आर्थ्रोपोड में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्थ्रोपोड्स कैरेक्टराइज। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है इसमें आर्थ्रोपोड का नहीं है? तो आर्टिकुलेटेड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, आर्टिकुलेटेड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इसमें। टेरिडो और जॉइंटेड अपेंडेज पाया जाता है आर्थ्रोपोड में। पेरियोडिक माउंटिंग पाया जाता है, पेरियोडिक मोल्टिंग भी पाया जाता है आर्थ्रोपोड में। जबकि अनसेगमेंटेड बॉडी इसमें कह रहा है, अनसेगमेंटेड बॉडी आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड ओपन सर्कुलर सिस्टम विथ सीलोम आर द कैरेक्टर ऑफ। किसका कैरेक्टर है? ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जो बायलैटरल सिमेट्री है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है, सीलोम भी प्रेजेंट होता है? तो ये किसका लक्षण है? आर्थ्रोपोडा का लक्षण है। किसका लक्षण है? आर्थ्रोपोडा फाइलम का लक्षण है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। आर्थ्रोपोड जो है बहुत सक्सेसफुल है, किसके प्रेजेंट के कारण? काइटिनियस क्यूटिकल इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइटिनियस क्यूटिकल इनमें पाए जाने के कारण ये बहुत सक्सेसफुल है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज बाय, इनका मुख्य कैरेक्टर क्या है? जॉइंटेड अपेंडेज। इनमें जॉइंटेड अपेंडेज पाया जाता है। तो जॉइंटेड अपेंडेज फाइलम आर्थ्रोपोड का मेन कैरेक्टर है। आर्थ्रोपोडा हैव ए जॉइंटेड अपेंडेज, इनमें क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेज पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। आर्थ्रोपोडा इज क्या है? सिमिलर टू दैट द मोलस्का, सिमिलर टू दैट ऑफ मोलस्का एज ए बोथ हैव ओपन सर्कुलर सिस्टम। मोलस्का और सिमिलर समान है मोलस्का के, क्योंकि मोलस्का और आर्थ्रोपोड दोनों में क्या होता है? ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कैसा? ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें दोनों समानता है, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों में समानता कैसे है? चिलेस रेट आर फाउंड इन, चिलेस रेट किस में पाया जाता है? देखिए, चिलेस रेट जो है एक क्या है? सब फाइलम है। सब फाइलम में कौन सा क्लास पाया जाता है? एरेक्निडा। एरेक्निडा इसमें दिया है, क्या रहा है? चिलेस रेट इज आर फाउंड इन, चिलेस रेट में क्या पाया जाता है? एरेक्निडा, एरेक्निडा क्लास पाया जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरेक्निड, कौन सा इसमें एरेक्निड है? कौन सा क्लास एरेक्निड का प्राणी है? देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरेक्निड। एरेक्निड क्लास में जो चिलेसरेटा का क्लास है उस क्लास में एक्सोडेज जो है क्या है?
यह इक्सोडेक्स जो होता है, घुन घुन जिसे कहते हैं ना, जिसे टिक्स टिक टिक जो होता है, इक्सोडेक्स भी कहते हैं, इक्सोडेक्स भी कहते हैं, इक्सोडेक्स भी कहते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, टिक टिक के स्थान पे इक्सोडेक्स जिसे घुन कहा जाता है, वह किस क्लास में आता है? एरेक्निडा में, जिसमें बिच्छू आता है, एरेक्निडा क्लास में इक्सोडेक्स घुन भी आता है, टिक भी आता है। अगला क्वेश्चन है, एरेक्निडा एरेक्निड है, एरेक्निड में क्या पाया जाता है? 4 पेयर ऑफ लेग। ये ध्यान दीजिएगा, जो आर्थ्रोपोडा में फाइलम होता है, इसमें एरेक्निडा क्लास जो होता है, जो सिलिसिलेटा का क्लास होता है, उनमें 4 पेयर लेग पाए जाते हैं, 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, और अदर में क्या 3 पेयर पाए जाते हैं। एरेक्निडा में क्या होता है? 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। तो 4 पेयर लेग्स जो होते हैं किन में पाए जाते हैं? जैसे इस एरेक्निडा में पाए जाते हैं। एरेक्निडा में जो है स्कॉर्पियन आता है, बिच्छू आता है, मकड़ी आता है, घुन जिसे हम कहते हैं टिक्स कहते हैं, जिसे टिक का को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? इक्सोडेक्स कहते भी हैं। तो ये सब जो होते हैं, इनमें जो है 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। कितने? 4 पेयर। एरेक्निडा क्लास में जो है 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एरेक्निडा इज, डायग्नोस्टिक अगर हम उसे देखें एरेक्निडा में, तो उसमें क्या 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 पाया जाता है? 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। कितने पेयर? 4 पेयर लेग इसमें पाया जाता है एरेक्निडा में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एरेक्निडा क्लास में जो है 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, क्योंकि एरेक्निडा क्लास जबकि आर्थ्रोपोडा का है, जिसमें 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रस्टेशियन सो स्ट्रीमी डिजेनरेशन ड्यू टू पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ एंड काजेस कंस्ट्रक्शन इन होस्ट। देखिए, कौन सा ऐसा क्रस्टेशियन है? क्रस्टेशियन किसका है? क्रस्टेशियन क्लास है। क्रस्टेशियन क्या है? क्लास है। मैंडिबुलेटा सब फाइलम, मैंडिबुलेटा सब फाइलम का क्रस्टेशियन जो है क्लास है। उसमें जो है एक सेक्युलिना रखा गया। सेक्युलिना क्या है? सेक्युलिना एक पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ बिताता है। सेक्युलिना क्या काम करता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ बिताता है। तो यही पूछ रहा है, कौन सा क्रस्टेसी है जो शो द स्ट्रीमी डिजेनरेशन ड्यू टू पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ बिताता है। काजेस कंस्ट्रक्शन इन होस्ट, मतलब किसी होस्ट कंस्ट्रक्शन होस्ट पर पाया जाता है। तो सेक्युलिना, कौन सा? सेक्युलिना। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायरेमस अपेंडेज आर प्रेजेंट इन। देखिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बायरेमस अपेंडेज, बायरेमस अपेंडेज जो होता है किस में पाया जाता है? क्रस्टेसी में पाया जाता है। जो मैंडिबुलेटा सब फाइलम का क्लास है क्रस्टेसी, उनमें बायरेमस अपेंडेज पाया जाता है। मतलब जब उनका पैर होता है, बाद में जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। 2 शाखाओं में बायरेमस अपेंडेज आर प्रेजेंट इन क्रस्टेसी क्लास में पाया जाता है। क्रस्टेशियन हैव विथ रिस्पायरेटरी डिवाइस, क्रस्टेसी में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, डिवाइस पाया जाता है, कौन सा होता है? गिल्स होते हैं। कौन से होते हैं? गिल्स होते हैं। ग्रीन ग्लैंड आर स्ट्रीमी ऑर्गन इन, ग्रीन ग्लैंड आर स्क्रिटरी ऑर्गन, सॉरी, ग्रीन ग्लैंड आर स्क्रिटरी ऑर्गन इन, स्क्रिटरी मतलब उत्सर्जी अंग। ग्रीन ग्लैंड जो उत्सर्जी अंग है, किन में पाया जाता है? क्रस्टेसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्रस्टेसी में पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग जो होता है, ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है? जबकि इंसेक्टा, सेंटीपीड्स, एरेक्निडा में नहीं पाया जाता है। ग्रीन ग्रंथि जो पाई जाती है ग्रीन ग्रंथि किस में पाई जाती है? क्रस्टेसी में पाई जाती है। जैसे पैलिमोन प्राण में, डेल्फिनिया में, इसमें सब क्या है? ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। मतलब क्रस्टेसी क्लास में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। 2 पेयर ऑफ एंटनी आर फाउंड इन, 2 पेयर ऑफ एंटनी किस में पाया जाता है? क्रस्टेसी। देखिए पहले दोस्तों, क्रस्टेसी और एरेक्निडा क्लास जो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। और इंसेक्टा जो है, वो भी इंसेक्टा जो है, उनमें से भी अधिकतर क्वेश्चन बनता है। 2 पेयर्स ऑफ एंटनी आर फाउंड इन क्रस्टेसी, 2 पेयर ऑफ एंटनी किस में पाया जाता है? क्रस्टेसी में 2 पेयर ऑफ एंटनी पाया जाता है। टाइलोबाइट्स, टाइलोबाइट जो है क्या है? सब फाइलम है। आर स्ट्रिंग्ड आर्थ्रोपोड्स स्ट्रेंडेड ड्यूरिंग, कितने समय से कितने समय तक रहा? टाइलोबाइट्स जो सब फाइलम था, सब फाइलम टाइलोबाइट्स था, ये कितने से कितने समय तक रहा? क्राइम्बियम टू पर्मियम पीरियड, क्राइम्बियन टू पर्मियन पीरियड तक ये रहा। ट्राइलोबाइट्स जो जिसमें फासिल केवल पाए जाते हैं, ये कब से कब तक रहा? क्राइम्बियन टू पर्मियन पीरियड तक रहा। इस सब फाइलम जो है ट्राइलोबाइट क्राइमियम टू प्रेमियम पर्मियन पीरियड तक ये प्रेजेंट था। अगला क्वेश्चन है, टिक्स एंड माइट्स, टिक्स को क्या कहा जाता है? एक दूसरा नाम एक्सोडेस, एक्सोडेस भी टिक्स को कहा जाता है, जिसे घुन कहा जाता है। एंड माइट्स बिलोंग टू,
टिक्स एंड माइट्स किससे बिलोंग करते हैं, किस में बिलोंग करते हैं? टिक्स मीन्स होता है घुन, टिक्स मीन्स क्या होता है? घुन होता है। और माइट्स मीन्स होता है क्या? माइट्स मीन्स होता है कुटकी, कुटकी जैसे छोटी छोटी कुटकियाँ पाई जाती हैं। टिक्स एंड माइट बिलोंग टू, किस में से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं? एरेक्निडा, एरेक्निडा से क्रस्टेसी, इंसेक्टा, मायरीपोडा, तो ये क्लास दिए गए हैं, तो किस क्लास से बिलोंग करता है? एरेक्निडा से क्लास से बिलोंग करता है। विच टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन? देखिए, विच टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है प्रेजेंट इन स्पाइडर और स्कॉर्पियन? देखिए, स्पाइडर और स्कॉर्पियन किस क्लास में रखा गया है? एरेक्निडा, मैंने बताया क्रस्टेसी, एरेक्निडा, इंसेक्टा, ये 3 क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा में। आप इन 3 क्लास से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, आप मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन? स्पाइडर और स्कॉर्पियन में ये किसके क्लास का? एरेक्निडा क्लास के हैं। तो एरेक्निडा क्लास में जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन अधिकतर पाया जाता है? बुक लंग्स पाया जाते हैं। कौन पाया जाता है? बुक लंग्स पाया जाता है। विच टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन स्पाइडर? मकड़ी और बिच्छू में कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है? बुक लंग पाया जाता है। कौन सा? बुक लंग पाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पाइनरेट्स, स्पाइनरेट्स आर फाउंड इन, स्पाइनरेट किस में पाया जाता है? देखिए, स्पाइनरेट क्या है? स्पाइनिंग करने के लिए ग्लैंड पाई जाती है जिससे धागे बनते हैं स्पाइडर में। स्पाइनरेट किस में पाए जाते हैं? धागे की जो एक ग्लैंड कह सकते हैं, पीछे एब्डामन के पीछे पार्ट में खंड में पाया जाता है जहाँ से धागे बनाए जाते हैं, तो इसे स्पाइनरेट्स कहते हैं। स्पाइनरेट आर फाउंड इन, तो स्पाइनरेट किस में पाए जाते हैं? मकड़ी में पाए जाते हैं। किस में? मकड़ी के पीछे से जो धागा बनता है स्पाइनरेटिंग, जो लास्ट का खंड होता है, अंतिम खंड होता है स्पाइडर में, उसे स्पाइनरेट कहते हैं, जहाँ से वो धागे बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड आर नॉट मैंडिबुलेटा? कौन सा ऐसा आर्थ्रोपोड है जो मैंडिबुलेट नहीं है? मैंडिबुलेटा क्या है? मैंडिबुलेटा जो है सब फाइलम है। तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा में कौन कौन आता है? इंसेक्ट आता है, श्रिम्प्स आते हैं, क्रैब्स आता है, लेकिन स्पाइडर नहीं आता है। स्पाइडर किस में आता है? एरेक्निडा में आता है। तो इसमें मैंडिबुलेटा से कौन नहीं है पूछ रहा है, तो स्पाइडर नहीं है। सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स बिलोंग टू क्लास, सेंटीपीड और मिलीपीड्स किस क्लास से रखा गया है? देखिए, मैंडिबुलेटा में 3 क्लास है, 3 क्लास है, इंसेक्टा है, क्रस्टेसी है, मैरियोपोडा है। तो 3 क्लास में से किस क्लास में जो है सेंटीपीड मिलीपीड्स रखे गए हैं? मैरियोपोडा में। मैरीपोडा में क्लास में सेंटीपीड और मिलीपीड्स रखे गए हैं। मैरीपोडा में सेंटीपीड और मिलीपीड रखे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। डिप्लोपोडा इज ए, डिप्लोपोडा क्या है? डिप्लोपोडा क्या है? देखिए, डिप्लोपोडा जो है, जो डिप्लोपोडा होता है क्लास मैरीपोडा का ग्रुप है। क्लास मैरीपोडा का क्या है? ग्रुप है। देखिए, ग्रुप 2 है। मैरीपोडा जो क्लास है, जो मैंडिबुलेटा में क्लास दूसरा क्लास है मैरीपोडा, उसमें 2 ग्रुप हैं, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा। चिलोपोडा में क्या होता है? सेंटीपीड्स पाए जाते हैं। डिप्लोपोडा में मेलिपीड्स पाए जाते हैं। डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स पाए जाते हैं, जो एक खंड में 2 पैर पाए जाए, उसे डिप्लोपोडा कहते हैं। मिलीपीड्स पाए जाते हैं जिसमें 70 से 100 पेयर आप लेग पाए जाते हैं। लेकिन सेंटीपीड जो है चिलोपोडा में क्या होता है? सेंटीपीड जिसमें पाया जाता है उसमें 10 से 30 पेयर आप लेग पाए जाते हैं एक खंड में, ठीक है। तो इसके मतलब इन्हें 10 से 30 खंड लेग पाए जाते हैं। तो डिप्लोपोडा क्या है? ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा के फाइलम मैरियोपोडा का ग्रुप है। इंक्लूड मिलीपीड्स में पाए जाते हैं। चिलोपोडा चिलोपोडा क्या है? चिलोपोडा ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा का है। इंक्लूड सेंटीपीड्स में पाए जाते हैं। चिलोपोडा में सेंटीपीड्स पाए जाते हैं। फाइंड आउट रॉन्ग मैसेज, इसमें से कौन सा रॉन्ग मैसेज है? तो स्टेकस को क्रेफिस कहते हैं, सही है। स्टेकस को क्रेफिस कहते हैं। एक्सोडेस को टिक कहते हैं। जिनोप्सिला को राइट फ्ली कहते हैं। जिनोप्सिला को क्या कहते हैं? राइट फ्ली कहते हैं। साइक्लोप्स को इसमें लिखा है वाटर फ्ली। साइक्लोप्स को वाटर फ्ली नहीं कहते। साइक्लोप्स को होता है। साइक्लोप्स को साइक्लोप्स कहा जाता है। साइक्लोप्स को वाटर फ्ली नहीं कहा जाता है। वाटर फ्ली जो है डाल्फिनिया को कहा जाता है। वाटर फ्ली किसको कहा जाता है? डाल्फिनिया के। यहाँ पे रंग है, साइक्लोप्स को साइक्लोप्स कहा जाता है। वाटर फ्ली किसे कहा जाता है? डाल्फिनिया को कहा जाता है। इस प्रकार से रंग है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
इंसेक्ट हैव, इंसेक्ट क्या रखता है, इंसेक्ट जो है 3 पेयर ऑफ लेग्स रखते हैं। कितने पेयर, 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, जबकि एरेक्निटा में 4 पेयर लेग पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट रखते हैं 3 पेयर लेग, लेकिन एरेक्निटा क्लास में 4 पेयर लेग पाए जाते हैं। बिगेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम इज, आपसे पूछ रहा है का क्लास पूछ रहा है, ना कि फाइलम पूछ रहा है। अगर बिगेस्ट फाइलम पूछे तो आर्थ्रोपोडा होता है, बिगेस्ट फाइलम पूछा तो आर्थ्रोपोडा होता है। अगर बिगेस्ट क्लास पूछ रहा है एनिमल किंगडम में तो इंसेक्टा होता है। कौन सा होता है, इंसेक्टा क्लास होता है। मैंडिबुलेटा का इंसेक्टा क्लास जो होता है, बिगेस्ट जो है क्या है, क्लास है, जिसमें बिगेस्ट क्लास है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंसेक्ट हैव सिमिलर नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, क्या कर रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन सा ऐसा पेयर है इसमें दिया गया है जो इंसेक्ट जो है हैव ए सिमिलर नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, सिमिलर नेचर मेटामॉर्फोसिस के होते हैं। मेटामॉर्फोसिस सिमिलर पाया जाता है कौन से, एंट एंड बिटल, एंट और बिटल, एंट और बिटल में जो क्या होते हैं, सिमिलर नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एंट और बिटल में किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, होलो मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, होलो मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है एंट और बिटल में। तो इसके होलो मीन्स पूर्ण रूपेण मेटामॉर्फोसिस की क्रिया में पाई जाती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंसेक्ट हैव सिमिलर नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मतलब मेटामॉर्फोसिस क्रिया किस में सिमिलर पाई जाती है, फ्लाई और मॉस्किटो, फ्लाई और मॉस्किटो में जो है सिमिलर नेचर ऑफ जो है मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हेल्टर आर बैलेंसिंग आर्गन फाउंड इन, किसमें हेल्टर जो है बैलेंसिंग आर्गन पाया जाता है, मोस्टली इन डिप्टेरियंस, डिप्टेरियंस में जो है या क्या डिप्टेरियंस में जो है बैलेंसिंग आर्गन्स पाया जाता है। डिप्टेरियन क्या है, आर्डर है, डिप्टेरियन ध्यान दीजिएगा, डिप्टेरियन क्या है, आर्डर है, किसका आर्डर है, हाउस फ्लाई मॉस्किटो इन सब का आर्डर है। तो आपसे पूछा जाए बैलेंसिंग आर्गन से हाउस फ्लाई मॉस्किटो दिया है या डिप्टेरियन दिया है, डिप्टेरियन दिया है तो आप समझ जाइए डिप्टेरियन क्या है, आर्डर है। तो हाउस फ्लाई मॉस्किटो में ये डिप्टेरियन जो होता है, डिप्टेरियन बैलेंसिंग आर्गन्स किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाई मॉस्किटो में बैलेंसिंग आर्गन्स पाया जाता है, जिससे हम डिप्टेरियंस आर्डर में रखा गया है। तो डिप्टेरियंस में क्या है, बैलेंसिंग आर्गन्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल आई ऑफ इंसेक्ट आर, मतलब इंसेक्ट की सिंपल आई को क्या कहते हैं, ओसली कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसली। इंसेक्ट की सिंपल आई को क्या कहा जाता है, ओसली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, कौन सा इसमें एक इंसेक्ट है, देखिए इंसेक्ट कौन सा इसमें से है, एंट चींटी इंसेक्ट है, जबकि स्पाइडर प्रॉन स्कॉर्पियन इंसेक्ट नहीं है। तो इंसेक्टा जो इंसेक्टा क्लास में रखे गए हैं इंडिविजुअल वो क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे, जबकि स्पाइडर प्रॉन स्कॉर्पियन क्या इंसेक्ट नहीं है, प्रॉन स्पाइडर स्कॉर्पियन बिच्छू ये सब इंसेक्ट नहीं है। जबकि जो इंसेक्टा फाइलम में इंसेक्टा क्लास में रखे गए इंडिविजुअल वही जो है क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। एंट, एंट क्या है, चींटी जो होती है इंसेक्ट है, इंसेक्ट की श्रेणी में आता है। और सभी क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, और सभी क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। तो हम कह सकते हैं एंट भी आर्थ्रोपोड है, लेकिन ये इंसेक्टा क्लास में है इसलिए ये क्या है, ये क्या है, एंट जो है चींटी जो है इंसेक्टा क्लास में इसलिए इंसेक्ट है। हनी भी, एंट एंड टर्माइट ऑल ऑफ द, हनी भी जो है, चींटी जो है, टर्माइट जो है, ये क्या है, ये सोशल इंसेक्ट हैं, क्या है, सोशल इंसेक्ट हैं। टर्माइट मतलब दीमक, एंट माने चींटी, हनी बी में मधुमक्खी, दीमक मधुमक्खी और जो है दीमक मधुमक्खी और चींटी ये क्या है, सोशल इंसेक्ट हैं, सामाजिक इंसेक्ट हैं, कीट हैं, सोशल इंसेक्ट हैं, सामाजिक कीट हैं। ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बनते हैं। हनी बी एंड टर्माइट ऑल ऑफ सोशल इंसेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सोशल इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजन आयस, इंसेक्ट जो होते हैं इस उत्सर्जी पदार्थ में नाइट्रोजन को किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं नाइट्रोजन के रूप में, यूरिक एसिड, किस रूप में, यूरिक एसिड के रूप में जो है इंसेक्ट यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जी पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। एन इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस इन, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसमें विदाउट मेटामॉर्फोसिस कोई मेटामॉर्फोसिस क्रिया नहीं होती है। देखिए इंसेक्टा क्लास में 2 प्रकार के हैं, ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है कि और किसी में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है। तो देखिए हेमी मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एन इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल होता ही नहीं है। कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल होता नहीं है, तो सिल्वर फिश है। क्या है, सिल्वर फिश में मेटामॉर्फोसिस क्रिया नहीं पाई जाती है। सिल्वर फिश लेपिस्मा को कहते हैं, सिल्वर फिश किसको कहते हैं, लेपिस्मा, लेपिस्मा को सिल्वर फिश कहते हैं। या एमेटोडा में
ए मेटाबोला में रखा गया है। ए मेटाबोला मतलब है जिसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया एब्सेंट हो, जिनमें मेटामॉर्फोसिस क्रिया नहीं पाई जाती है, उसे किस में रखा गया है, किस सब क्लास में रखा गया है। देखिए इंसेक्टा को दो सब क्लास में बांटा गया है, ए मेटाबोला और मेटाबोला, जिसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया एब्सेंट होती है। ए मेटाबोला में है जिसमें लेपिस्मा है, लेपिस्मा सिल्वर फिश होती है, तो लेपिस्मा है। मेटाबोला में दूसरा आते हैं, सब क्लास में आते हैं, छोटी क्लास में बांटे गए हैं। इंसेक्टा के दो सब क्लास हैं, ए मेटाबोला और मेटाबोला। ए टेरिगोटा और टेरिगोटा, ये दो क्लास हैं। क्लास किसके हैं, इंसेक्टा के हैं। तो इंसेक्टा के क्लास को ध्यान देना है हम लोगों को। इंसेक्टा में दो सब क्लास हैं, इंसेक्टा क्लास में दो सब क्लास हैं, ए मेटाबोला और मेटाबोला। ए मेटाबोला में लेपिस्मा आता है सिल्वर फिश, जिसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्रिया किसमें पाई जाती है, मोथ्स में। मोथ में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया किसमें पाई जाती है, मोथ में पाई जाती है। देखिए इसमें और भी इंडिविजुअल दिए हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है, मोथ्स में पाई जाती है। जबकि ग्रास होपर और बेडबग में हेमी मेटाबोलस होते हैं। ग्रास होपर और बेडबग क्या होते हैं, हेमी मेटाबोलस होते हैं। सिल्वर फिश ए मेटाबोलस होता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस क्या सिल्वर फिश में होती हैं। जिस सिल्वर फिश को क्या सिल्वर फिश का दूसरा नाम क्या है, सिल्वर फिश किसको कहते हैं, लेपिस्मा। लेपिस्मा को क्या कहते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं। ए मेटाबोलस में आता है। जबकि हेमी मेटाबोलस में कौन आता है, ग्रास होपर बेड बग आते हैं। ग्रास होपर बेड बग आते हैं। गंधी बग, गंधी बग जिसे कहते हैं लेप्टोकोरियोसा, गंधी बग लेप्टोकोरियोसा इज ए पेस्ट ऑफ। गंधी बग को और दूसरा नाम क्या है, लेप्टोकोरियोसा। गंधी बग को लेप्टोकोरियोसा इज द पेस्ट ऑफ, किसका पेस्ट है, किस फसल का पेस्ट है, मतलब किस फसल में पेस्ट किसे कहते हैं। कोई इंसेक्ट जब किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी जिस पौधे को नुकसान पहुंचाता है उसी को क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है। उसी का वो क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है। जो कोई भी कीट है जब किसी पौधे को नुकसान पहुंचाता है उसी का क्या कहलाता है, वो पेस्ट कहलाता है। तो गंधी बग जो होता है, लेप्टोकोरियोसा जो होता है, यह किसका पेस्ट है, पैडी, धान का, धान के पौधे का पेस्ट जो होता है कौन से, गंधी बग है, गंधी बग है। विच वन इज ए करेक्टली मैचेज, इसमें से कौन से करेक्टली मैच है, जबकि अदर जो इनकरेक्ट है। तो बेड बग जो होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ये सही है। बेड बग में जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सिल्वर फिश में कंप्लीट कह रहा है, सिल्वर फिश में बिल्कुल ए मेटाबोलस होता है। सिल्वर फिश क्या होता है, ये जो है करेक्ट नहीं है। टर्माइट, टर्माइट में नो मेटामॉर्फोसिस कहता है। टर्माइट में जबकि मेटामॉर्फोसिस क्या पाई जाती है। मॉस्किटो में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, तो इनमें क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो ये क्या है, रंग है, ये सभी रंग है। जबकि बेड बग जो होता है, बेड बग में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचेस, इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट जो होता है हेमीपेट्रा, लैक इंसेक्ट क्या है, हेमीपेट्रा। देखिए लैक इंसेक्ट का हेमीपेट्रा, हेमीपेट्रा क्या है, उसका क्लास है, सॉरी उसका ऑर्डर है। लैक इंसेक्ट का जूलॉजिकल नाम क्या है, लैसीफर लक्का भी बोला जाता है, लैसीफर बोला जाता है, या ट्रैकार्डिया लक्का बोला जाता है। इसका जूलॉजिकल नाम है लैसीफर लक्का, लैक इंसेक्ट का। और हेमीपेट्रा में ऑर्डर में रखा गया है। तो लैक इंसेक्ट हेमीपेट्रा ऑर्डर इसका सही है, मैच कर रहा है। सिल्क वार्म किस ऑर्डर में रखा गया है, सिल्क वार्म लेपिडोपेट्रा में रखा गया है। सिल्क वार्म जो होता है लेपिडोपेट्रा में रखा गया है। हनी भी किस में है, डिप्टेरा में। हनी भी किस में रखा गया है, सॉरी हनी भी जो होता है हाइनोपेट्रा में रखा गया है। हाइनोपेट्रा में हनी भी है। हाउस फ्लाई डिप्टेरा में, हाउस फ्लाई किस में है, डिप्टेरा में। हनी भी किस में है, हाइनोपेट्रा में है। हाइनोपेट्रा में हनी भी, हाउस फ्लाई डिप्टेरा में। सिल्क वार्म लेपिडोपेट्रा में होता है। तो इनका जो क्रम थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। जबकि लैक इंसेक्ट हेमीपेट्रा, तो सिल्क वार्म हम कॉमन सही करके बता रहे हैं, जबकि सिल्क वार्म का डिप्टेरा दिया है तो डिप्टेरा नहीं होगा। सिल्क वार्म का क्या होगा, हाइनोपेट्रा दिया है। हनी बी का लेपिडोपेट्रा दिया है, जबकि हनी बी का हाइनोपेट्रा जो है, इसका हाइनोपेट्रा जो होता है इसका ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर की बात हो रही है सब, ये जो टेरा लगा हुआ है, टेरा वाला लगा हुआ है, ऑर्डर है, ठीक। हनी बी का ऑर्डर क्या है, हाइनोपेट्रा है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टेरा है। डिप्टेरा ऑर्डर हाउस फ्लाई का है। तो सही क्रम है सबका ऑर्डर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लैक इंसेक्ट का ऑर्डर क्या है, हेमीपेट्रा है। सिल्क वार्म का ऑर्डर क्या है,
सिल्क वार्म का ऑर्डर है लेपिडोपेट्रा है। हनी बी का ऑर्डर है हाइनोपेट्रा है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टेरा है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिप्टेरियन इंसेक्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिप्टेरियन इंसेक्ट। डिप्टेरियन इंसेक्ट का पेयर कौन सा है? डिप्टेरियन क्या है? ऑर्डर है। डिप्टेरियन क्या है? ऑर्डर है। इस ऑर्डर में का पेयर इंसेक्ट कौन से? मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई और मॉस्किटो का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरियन है। मॉस्किटो और हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरियन है। ग्लो वार्म इज, ग्लो वार्म क्या है? ग्लो वार्म इज ये क्या है? एज इंसेक्ट, एज इंसेक्ट है। ग्लो वार्म जो होता है इंसेक्टा में क्लास में रखा गया है तो क्या है? ये इंसेक्ट है। ग्लो वार्म जो होता है क्या है? इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव ए हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट। हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट कौन सा नहीं करता है? देखिए अर्थवर्म, स्नेल, ये सब जल में पाए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट कौन नहीं करता है? जेलीफिश जल में पाया जाता है, अर्थवर्म, स्नेल भी पाया जाता है, लेकिन व्हाइट एंट जो होता है जल में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट में नहीं रहता है। तो हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट कौन नहीं करता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो व्हाइट एंट कर रहा नहीं करता है। स्वार्मिंग अकर्स, स्वार्मिंग किस में पाया जाता है? लोक्विड्स में। स्वार्मिंग किस में पाया जाता है? स्वार्मिंग जो होता है लोक्विड्स में पाया जाता है। स्वार्मिंग अकर्स इन लोक्विड्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वार्मिंग अकरेंस। स्वार्मिंग मीन्स होता है झुंड बनाकर रहना। स्वार्मिंग मतलब होता है झुंड बनाकर रहना। तो लोक्विड्स जो होता है या ग्रास होपर होते हैं। लोक्विड्स इसमें लिखा हुआ है, लोक्विड्स को, ग्रास होपर को लोक्विड्स भी कहते हैं। ग्रास होपर को क्या कहते हैं? लोक्विड्स भी कहते हैं। तो अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों कि स्वार्मिंग जो है, स्वार्मिंग में कौन रहता है? लोक्विड्स रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लोक्विड्स आप जान रही है, लोक्विड्स में ग्रास होपर होते हैं, टिड्डे जो होते हैं ये समूह बनाकर रहते हैं, ये झुंड बनाकर रहते हैं। तो स्वार्मिंग मतलब होता है झुंड बनाकर रहना। तो झुंड बना के कौन रहता है? लोक्विड्स रहता है, ग्रास होपर जिसे कहा जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइटिक इन ट्रू सेंस। तो क्या कर रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज, कौन सा ऐसा करेक्टर है? एज ए पैरासाइटिक इन ट्रू सेंस, ट्रू सेंस में पैरासाइटिक का कौन सा करेक्टर है? हेड लॉस, हेड लॉस जो होता है, जो हेड का लॉस होता है वो लिविंग इन द ह्यूमन स्केल्प, ह्यूमन के स्केल्प रहता है। एज वेल एज लेइंग एग, अपने अंडे को ह्यूमन के हेयर के पास देता है। ह्यूमन के हेयर में जो है उन्हें अंडे को देता है। हेड लॉस जो होता है लिविंग ऑन द ह्यूमन स्केल्प, खोपड़ी के पास पे रहता है। एज ए लेइंग एग इन ह्यूमन हेयर, ह्यूमन के हेयर पे अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। ये क्या ट्रू पैरासाइटिक होते हैं? ट्रू पैरासाइटिक होते हैं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ द लेग ऑफ स्कॉर्पियन। तो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट होते हैं आप लेग में, पैर में, आप स्कॉर्पियन के पैर में कितने सेगमेंट होते हैं? तो स्कॉर्पियन लिए 4 पेयर आप लेग पाए जाते हैं। पेयर की बात नहीं कर रहा है, कितने सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट की बात कर रहा है। कितने पार्ट होते हैं, कितने इनका पैर जो कितने पार्ट में बटा होता है। तो 4 पेयर लेग पाया जाता है, लेकिन जो इनका पाद होता है ये 7 पोडोमियर से बने होते हैं। कितने? 7 पोडोमियर, छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं। पहला कोक्सा है, दूसरा ट्रॉन्स है, और तीसरा एंटर है, और चौथा फीमर है, पांचवा टीबिया है, और छठा जो है प्रोस्टेरसस, प्रोटार्सस जो है तो चौथा है, प्रोटार्सस जो होता है छठा है, और टार्सस जो होता है 7वां है। इस प्रकार से स्कॉर्पियन जो लेग होता है उसमें 7 छोटे छोटे पोडोमियर्स पाए जाते हैं, पोडोमियर्स पाए जाते हैं। दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है? दुम जो पूंछ को हिलाकर नृत्य करते हैं उस किसकी भाषा है? हनी बी की, मधुमक्खी की भाषा होती है। किसकी भाषा होती है? मधुमक्खी की भाषा होती है। काकरोच में कायांतरण मुक्ता नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? कार्पोरा एलेटा के द्वारा। काकरोच में जो उनका नियंत्रण होता है कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। जूया लार्वा का परिवर्तित रूप, जूया लार्वा का परिवर्तित रूप क्या है? एलिमा। एलिमा जो है जूया लार्वा का परिवर्तित रूप होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज वाटर फ्ली। वाटर फ्ली किसे कहते हैं? वाटर फ्ली किसे कहा जाता है? डाल्फिनिया। वाटर फ्ली डाल्फिनिया का दूसरा नाम है। डाल्फिनिया का सामान्य नाम, डाल्फिनिया को वाटर फ्ली भी कहा जाता है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कौन है? लिविंग फॉसिल इसमें कह रहा है ल्यूमिलस इज ए लिविंग फॉसिल। ल्यूमिलस क्या है? लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल में कौन है? लिविंग फॉसिल में ल्यूमिलस, ल्यूमिलस इज ए लिविंग फॉसिल। ल्यूमिलस जो होता है, ल्यूमिलस इज कॉल्ड किंग क्रैब। ल्यूमिलस को क्या कहा जाता है? किंग क्रैब कहते हैं। यह लिविंग फॉसिल होता है। क्या होता है? लिविंग फॉसिल होता है।
ल्यूमिनस जो होता है यह चिलिसरेटा सब फाइलम का है और किस क्लास का है, मीरोस्टोमेटा क्लास का है। और ल्यूमिनस को क्या कहते हैं, ये लिविंग फॉसिल होता है, ये लिविंग क्या है, लिविंग फॉसिल्स होता है। जिसे किंग क्रैब कहते हैं, ल्यूमिनस को क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं, लिविंग फॉसिल होता है। डोडो क्या प्राणी है, डोडो जो होता है स्टिल्ड बर्ड है, स्टिल्ड बर्ड है। और लिपिस्मा क्या होता है, लिपिस्मा इज आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड सिल्वर फिश, लिपिस्मा को सिल्वर फिश भी कहते हैं, लिपिस्मा को क्या कहते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं। साइमोरिया को क्या कहते हैं, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। साइमोरिया को क्या, किसका कनेक्टिंग लिंक है, साइमोरिया जो है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक है। साइमोरिया जो है यह किसका कनेक्टिंग लिंक है, एम्फीबियन और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक है। सेक्युलेना बिलोंग टू, सेक्युलेना को होता है एपोडा में होता है, सेक्युलेना जो होता है जिसमें पैर नहीं पाया जाता है, सेक्युलेना जो होता है बिलोंग टू राइजोसिफेलिया। सेक्युलेना इज जीनस ब्रांकल एंड पैरासाइटिक कैरेक्टर ऑफ क्रैब। सेक्युलेना जो है पैरासाइटिक कैरेक्टर होता है क्रैब पर। दे आर बिलोंग टू ग्रुप कॉल्ड राइजोसिफेला इज ए फीमेल सेक्युलेना लार्वा फाइंड द क्रैब एंड फीमेल जो होता है सेक्युलेना का लार्वा जो होता है फाइंड ए क्रैब एंड वॉक ऑन इट्स अंटिल फाइंड ऑफ जॉइंट। तो क्या करता है फाइंड, तो फीमेल सेक्युलिना लार्वा जो होता है किस पे, क्रैब पे पाया जाता है जो पैरासाइटिक होता है। इतना जानते रहिए क्या होता है, पैरासाइटिक होता है क्रैब पर। सेक्युलिना का जब लार्वा होता है फीमेल, ये क्या किस पे, सेक्युलिना जो होता है पैरासाइटिक होता है किस पे, क्रैब पे होता है। इतना जानते रहिए बस। स्कॉर्पियन रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, स्कॉर्पियन जो रिस्पायरेशन करता है किसके द्वारा करता है, बुकलंग के द्वारा करता है ना, बुकलंग के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। स्कॉर्पियन जो होता है बुकलंग के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। एरेक्निड में जो होता है 4 पेयर, जैसे मैंने बोला एरेक्निडा जो चिलिसरेटा सब फाइलम का क्लास है। एरेक्निडा में 4 पेयर आप लेख पाए जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स इन पेरीप्लेनेटा आर सिचुएटेड। पेरीप्लेनेटा में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स जो पाए जाते हैं किस प्रकार के होते हैं, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे पाए जाते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स इन पेरीप्लेनेटा आर सिचुएटेड, कहाँ स्थित होते हैं, पेरीप्लेनेटा में जो 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं कहाँ पे स्थित होते हैं, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स पे। बॉडी पेरीप्लेनेटा डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डामेन। थोरेक्स कंसिस्ट 3 सेगमेंट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स बियर ए पेयर ऑफ विंग्स यूजुअली एक्सेप्ट ब्लाटा ओरिएंटेलिस। मतलब पेरीप्लेनेटा या बाटा ओरिएंटेलिस में मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे विंग्स पाए जाते हैं। एरेक्निडा कैरेक्टराइज्ड बाय, एरेक्निडा में कौन से कैरेक्टर पाया जाता है, इनमें हेड पाया जाता है, थोरेक्स पाया जाता है, एब्डामेन पाया जाता है, 4 पेयर ऑफ लेग, इनमें 4 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, बुकलंग पाया जाता है, चिलिसलेट एंड पेडिसलेट। चिलिसलेट होते हैं और पेडिसलेट होते हैं। चिलिसलेट और एक क्या, चिलिसलेट और पेल्पी होते हैं। मतलब इस प्रकार के इसमें पाद जो पैर पाए जाते हैं चिलिसलेट होता है। जो फर्स्ट पेयर आप जो इसमें लग पाया जाता है चिलिसलेट होता है, इसी के नाम पे चिलिसलेटा सब फाइलम रखा गया था। पेडीपाल्प इसमें पाए जाते हैं जो एब्डामेन से जुड़े होते हैं, जो पैर इनका एब्डामेन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, पेडीपाल्प कहते हैं। तो एरेक्निडा का यह कैरेक्टर है। एरेक्निडा में हेड, थोरेक्स, एब्डामेन में बटे होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग पाया जाता है, बुकलंग पाया जाता है, चिलिसलेट एंड पेडीपल्पी होते हैं, पेडीपल्पी होते हैं। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए टेरिगोटा इंसेक्ट, ए टेरिगोटा इंसेक्ट कौन सा है, तो व्हिच ऑफ फॉलोइंग ये टेरिगोटा इंसेक्ट। देखिए ये इंसेक्ट में जो है ग्रुप में बांटा गया ना था, टेरिगेटा, ए टेरिगेटा में कौन से, ए टेरिगोट में कौन से इंसेक्ट होते हैं, ए टेरिगोटा कीट से तात्पर्य कीट जिसमें पंख या ट्रैकिया अनुपस्थित हो, पंख तथा ट्रैकिया अनुपस्थित हो, जिसे कोलिम्बो, जिसे इसमें है कोलिम्बो जो है यह ए टेरिगेटा होता है। ये कैसे होता है, ए टेरिगेटा होता है, इंसेक्टा क्लास का ग्रुप है। इंसेक्टा क्लास के ग्रुप में कोलिम्बोला जो होता है ए टेरिगेटा होता है, ए टेरिगोटा में देखिए 2 आते हैं, कोलिम्बोला भी आता है और लिपिस्मा सिल्वर फिश जो होती है ए टेरिगोटा में ही होता है। सिल्वर फिश भी ए टेरिगोटा में है, कोलिम्बोला भी ए टेरिगोटा में आता है। तो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज, डायग्नोस्टिक फीचर इंसेक्ट का कौन सा है, तो डायग्नोस्टिक फीचर काइटिनियस बॉडी इसमें पाया जाता है। इनमें क्या होता है, काइटिनियस बॉडी पाया जाता है इंसेक्ट में।
इंसेक्ट में काइटिनियस बॉडी पाया जाता है। देखिए इनमें क्या कहते हैं, काइटिनियस बॉडी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर हजार्डस फैक्टर, जो इनको नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर्स हैं उनके द्वारा इसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। पेरीपेटस रिजेंबल एन आर्थ्रोपोडा इज हैविंग, पेरीपेटस जो होता है रिजेंबल एज आर्थ्रोपोड इन हैविंग, तो पेरीपेटस रिजेंबल एन आर्थ्रोपोड हैविंग। देखिए इसमें डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है जो आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर होता है। पेरीपेटस रिजेंबल किससे, कौन से कैरेक्टर इसमें जो आर्थ्रोपोड का पाया जाता है, डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है। जबकि पेरीपेटस क्या है, पेरीपेटस, तो पेरीपेटस जो होता है क्या है, एनिलिडा आर्थ्रोपोड के बीच कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। और पेरीपेटस में आर्थ्रोपोडा कैरेक्टर लाइक के प्रेजेंस ऑफ एंटनी क्यूटिकल पाया जाता है, डिपोजिट ऑफ काइटिन पाया जाता है, काइटिन का डिपोजिट होता है, हीमोसील पाया जाता है, बॉडी कैविटी हीमोसील पाई जाती है, डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट इसमें था ये भी पाया जाता है, ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो पेरीप्लेटिना में ये सब कैरेक्टर जो किससे जोड़ता है, ये सब कैरेक्टर आर्थ्रोपोड से जोड़ता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम इन क्लास फाइलम, देखिए इनमें से कौन सा सेट एनिमल है जो सेम क्लास और सेम फाइलम का हो, सेम क्लास और सेम फाइलम का है, कौन सा है। देखिए स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक बिलोंग टू द सेम क्लास एरेक्निडा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक ये एक ही क्लास के एरेक्निडा के फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। क्लास कौन सा है, एरेक्निडा, और फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा के, ये इंडिविजुअल हैं। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास, कौन से इसमें सेम क्लास के नहीं हैं, कौन सा कह रहा है, सेम क्लास के कौन से नहीं हैं। देखिए बैट रैट ये सेम क्लास है, रिजार्ड स्नेक सेम क्लास के हैं। हाउस फ्लाई टिक, हाउस फ्लाई एंड टिक बिलोंग टू द सेम फाइलम आर्थ्रोपोड बट क्लास आर नॉट सेम, इनमें जो है जो फाइलम आर्थ्रोपोड के हैं लेकिन क्लास इनका सेम नहीं है। हाउस फ्लाई और टिक, हाउस फ्लाई और टिक का क्लास डिफरेंस है। हाउस फ्लाई जो है क्लास डिप्टेरा का है और हाउस फ्लाई क्लास क्या है, डिप्टेरा का है। अरे डिप्टेरा नहीं, डिप्टेरा तो हाउस फ्लाई का क्या ऑर्डर है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है। हाउस फ्लाई का क्लास जो होता है इंसेक्टा है और टिक किस क्लास में रखा गया है, एरेक्निडा में रखा गया है। टिक किस में रखा गया, एरेक्निडा में रखा गया, टिक जो एरेक्निडा में रखा गया है। और हाउस फ्लाई किस में है, हाउस फ्लाई जो क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नोप्यूलेस, नोप्यूलेस इज द लार्वा, नोप्यूलेस किसका लार्वा है, क्रस्टेसी का। नोप्यूलेस जो होता है, नोप्यूलेस है, माइसिस है, मेगालोपा है, फाइलोसोमा है, एलिमा है, लार्वा फाउंड इन क्रस्टेसी, ये लार्वा जो किसमें पाए जाते हैं, नोप्यूलेस, जोइया, माइसिस, मेगालोपा और फाइलोसोमा एंड एलिमा लार्वा आज फाउंड इन क्रस्टेसी, किसमें पाए जाते हैं, क्रस्टेसी में पाए जाते हैं। बट नोप्यूलेस इज ए सिंपलेस्ट का सिंपलेस्ट होता है। देखिए जो होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जो लार्वा है सिंपलेस्ट होता है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ये क्या होता है, फाउंड इन मोस्ट मैराइन क्रस्टेशियन, या अधिकतर मैराइन क्रस्टेशियन में पाया जाता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज लार्वा ऑफ किसका लार्वा है, क्रस्टेशियन का है, क्रस्टेशियन का लार्वा है। लेकिन क्रस्टेशियन में और भी लार्वा होते हैं, जोया, माइसिस, मेगालोपा, फाइलोसोमा, एलिमा, ये सभी लार्वा जो क्रस्टेशियन के ही हैं। तो मेलिपस भी, न्यूक्लियस भी, नोपिलस भी लार्वा जो होता है क्रस्टेशियन, क्रस्टेसी क्लास का है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट हिम, हिम रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है ग्रुप एंड आयरन इज मिसिंग, आयरन उसमें नहीं पाया जाता है। किसमें आयरन नहीं पाया जाता है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में कापर पाया जाता है, कम कापर पाया जाता है, तो इसमें आयरन नहीं पाया जाता है। इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स ट्राइलोबाइटिक लार्वा इज फाउंड, क्या कह रहा है, इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग एनिमल, किस एनिमल में ट्राइलोबाइट लार्वा इज फाउंड, ट्राइलोबाइट लार्वा किस में पाया जाता है, ल्यूमिलस में पाया जाता है। ल्यूमिलस इज ए आर्थ्रोपोड कॉल्ड किंग क्रैब, ल्यूमिलस को क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। ल्यूमिलस इज ए लिविंग फॉसिल है, कैसा है, लिविंग फॉसिल है। और आप हम देखते हैं कि किस क्लास का है, मीरोस्टोमेटा क्लास का है। और सब फाइलम इसका क्या है, चिलिसरेटा। तो जो है ल्यूमिलस जो होता है किंग क्रैब है और लिविंग फॉसिल भी है, ये क्या है, लिविंग फॉसिल भी है। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसमें जो है, किस इंडिविजुअल में ट्राइलोबाइट लार्वा फाउंड पाया जाता है। ट्राइलोबाइट, ट्राइलोबाइट लार्वा किस में पाया जाता है, ल्यूमिलस में पाया जाता है। ल्यूमिलस इज ए आर्थ्रोपोड कॉल्ड किंग क्रैब, इसे किंग क्रैब क्या कहते हैं। ल्यूमिलस लिविंग फॉसिल है जो
किस क्लास में रखा गया है। यह जो है क्लास क्या है इसका, मीरोस्टोमेटा है। और सब फाइलम किसका है, चिलिसरेटा है। तो लिविंग फॉसिल है ट्राइलोबाइट लार्वा फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ ल्यूमिलस। ल्यूमिलस के लाइफ साइकिल में ट्राइलोबाइट लार्वा पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सर्केरियस लार्वा फाउंड इन फैसियोला रैबिडिफार लार्वा। सर्केरियन लार्वा किसमें, सर्केरियन लार्वा जो फैसियोला हेपेटिका में पाया जाता है। और हेपेटिटी फार्म लार्वा जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, फाउंड इन स्केरिस। हेपेटिटी फार्म लार्वा जो स्केरिस में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो क्या कह रहा है, द स्पाइनरेट ऑफ स्पाइडर इज सीक्रेट सिल्कन थ्रेड। सिल्कन थ्रेड का सिक्रेशन स्पाइनरेट करता है। मैकिंग वेब जाल बनाता है। सिचुएटेड कहाँ स्थित होता है, तो एंटीरियर ऑफ द एनस, पोस्टीरियर होगा भैया, इंटीरियर यहाँ नहीं होगा, पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनस, तो एनस जो होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डामेन के पास पाया जाता है। एंटीरियर टू द एनस, मतलब एनस के एंटीरियर, देखिए यहाँ क्वेश्चन को घुमाया गया है, एंटीरियर टू द एनस। एनस के एंटीरियर में जो है ग्लैंड पाई जाती है, सही है। एनस आगे पाया जाता है तो एंटीरियर में आगे, मतलब एनस उसके पीछे पाया जाता है, ग्लैंड के पीछे पाया जाता है। तो आगे जो है एंटीरियर, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डामेन का होता है। एब्डामेन से देंगे तो पोस्टीरियर, और एनस से देखें तो एंटीरियर। एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर कहाँ पाया जाता है तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डामेन के, मतलब पेट के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। लेकिन अगर एनस कहा दे तो एंटीरियर, एंटीरियर टू द एनस। एनस के एंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे घुमाया जाता है प्यारे दोस्तों, अगर हम बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस न करें तो हम इसी से मिसमैच हो जाते हैं, हमारे क्वेश्चन गलत होके आ जाते हैं। हम जानते हैं कि पोस्टीरियर पे पाया जाता है तो हमारा समय दिमाग वो क्या होगा, घूम जाएगा। एनस से पूछ लिया, एनस के एंटीरियर, तो एंटीरियर टू द एनस, एनस के एंटीरियर पाया जाता है। और एब्डामेन के पोस्टीरियर पाया जाता है। क्या स्पाइडर का जो है, जो स्पाइनरेट ग्लैंड पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, एनस के एंटीरियर और एब्डामेन के पोस्टीरियर पाया जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन दोनों रूप से पूछे जाते हैं, इसको घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोर्स। कोर्स किस में प्रेजेंट होता है, CODES कोर्स। कोर्स किस में प्रेजेंट होता है, यह कोर्स कैरेक्टर जो होता है फाउंड इन इंसेक्ट, देखिए किस में होता है, चिलिसरेट प्रेजेंट। चिलिसरेट कोर्स जो होता है में चिलिसरेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, चिलिसरेट। कोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, चिलिसरेट। अगला क्वेश्चन है कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। इन इंसेक्ट यूरिक एसिड टेम्पोररी स्टोरेज इन कहाँ स्टोर होता है, तो इनमें फैट बॉडीज पाए जाते हैं। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से वसा पिंडकों में, फैट बॉडीज में, वसा पिंडकों में, फैट बॉडीज में संचित होता है। बुक लंग आर फाउंड इन, बुक लंग किसमें पाया जाता है, अभी हम लोगों ने बिच्छू में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्कॉर्पियन में पाया जाता है। केचुआ में श्वसन में केचुआ में क्या होता है, कैसे करते हैं, जनरल बॉडी के द्वारा होते हैं। काकरोच में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। काकरोच में श्वसन कैसे होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। और अब हम आते हैं प्लेटवार्म को डुजेसिया कहते हैं। डुजेसिया प्लेटवार्म को कहते हैं। इसमें श्वसन सामर्थ्य शरीर के जनरल सरफेस बॉडी से होता है। प्लेटवार्म से को डुजेसिया कहते हैं, जिनमें श्वसन की क्रिया सामर्थ्य जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी साइकिल ऑफ क्लाइमेक्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमेक्स साइमेक्स। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ साइमेक्स। साइमेक्स का लाइफ साइकिल का सीक्वेंस क्या है, साइमेक्स को सामान्यतः खटमल कहा जाते हैं। सीमेक्स CIMEX, सीमेक्स को सामान्यतः खटमल कहते हैं। खटमल के जीवन का चक्र का सही क्रम क्या है, पहले खटमल में क्या होता है, सीमेक्स जो खटमल बेडबग, जिसे हम बेडबग भी कहते हैं, साइमेक्स खटमल को कहते हैं, एक बनता है, फिर निम्फ बनता है, फिर एडल्ट। पौड़ का कायांतरण, तो एक निम्फ और एडल्ट का कायांतरण अपूर्ण इनकम्प्लीट कायांतरण कहलाता है। इनकम्प्लीट कायांतरण का होता है जो मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है, हेमी मेटामॉर्फोसिस क्रिया इसमें पाई जाती है। तो लाइफ साइकिल साइमेक्स को क्या कहा, खटमल, साइमेक्स को बेडबग जिसे हम कहते हैं। इसमें इनकम्प्लीट नाम बदल देता है, ध्यान दीजिएगा। साइमेक्स बेडबग को हम साइमेक्स कहते हैं, ध्यान दीजिए। नाम बदल कर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको हवा भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। साइमेक्स को आप जानते ही नहीं रहेंगे, लेकिन बेडबग बोला जाएगा आप जान जाएंगे। तो साइमेक्स किसका है, बेडबग है, जिसे हम खटमल कहते हैं। इसका लाइफ साइकिल जो होता है, एग, निम्फ और एडल्ट,
और हेमीमेटाबोलस का आंतरण होता है। हम लोगों ने पढ़ा है हेमीमेटाबोलस का आंतरण बेडबग में पाया जाता है। इन इंसेक्ट ज्वेनल्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय, ज्वेनल्स हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? ज्वेनल्स हार्मोन जो होता है किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। कीटों में का आंतरण तो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। इक्डायोसोन और जुवेनाइल हार्मोन्स, इक्डायोसोन और जुवेनाइल हार्मोन्स। इक्डायोसोन प्रोथोरेसिक ग्रंथ से स्रावित होता है। इक्डायोसोन जो होता है प्रोथोरेसिस ग्रंथ से स्रावित होता है। जुवेनाइल हार्मोन्स कार्पोरा एलेटा से स्रावित होता है। जुवेनाइल हार्मोन्स कार्पोरा एलेटा से स्रावित होता है। इक्डायोसोन प्रोथोरेसिक ग्रंथ से स्रावित हो, प्रोथोरेसिक ग्रंथ से इक्डायोसोन स्रावित होता है। और जुवेनाइल हार्मोन्स जो होता है कार्पोरा एलेटा से स्रावित होता है। कार्पोरा कार्डिएका जो न्यूरोहीमल अंग है, कार्पोरा कार्डिएका जो होता है न्यूरोहीमल अंग होता है। कार्पोरा कार्डिएका न्यूरोहीमल अंग होता है। कार्पोरा एलेटा जैसे दिया है कहीं कार्पोरा कार्डिएका दिया है, कार्पोरा एलेटा दिया है, तो ये क्या है? ग्रंथि है। और कार्पोरा कार्डिएका दिया है, कार्पोरा कार्डिएका दिया है, यह क्या है? न्यूरोहीमल अंग होता है। कभी कभी कार्पोरा कार्डिएका जहाँ दिया होता है यह क्या है? न्यूरोहीमल अंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्पोरा कार्डिएका क्या है? न्यूरोहीमल अंग है। आपसे पूछा जाए कार्पोरा एलेटा क्या है? यह जुवेनाइल हार्मोन्स को स्रावित करने वाला एक ग्रंथि है, तो ये इंसेक्ट में पाया जाता है। यह हार्मोन जुवेनाइल हार्मोन्स को सिक्रेटेड कार्पोरा एलेटा करता है, जो कार्पोरा एलेटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। प्रोटोथोरेसिक ग्रंथ से स्रावित कौन सा होता है? इक्डायोसोन हार्मोन्स। प्रोटोथोरेसिक ग्रंथ से इक्डायोसोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हम जानते हैं कीट में दो हार्मोन्स पाया जाता है, इक्डायोसोन जुवेनाइल। इक्डायोसोन का कौन सिक्रेशन करता है? प्रोटोथोरिक ग्रंथ। और जुवेनाइल हार्मोन्स का कौन सिक्रेशन करता है? कार्पोरा एलेटा करता है। और अगर आपको कार्पोरा कार्डिएका दे दिया जाए तो कार्पोरा कार्डिएका क्या है? न्यूरोहीमल अंग है। क्या है? न्यूरोहीमल अंग है। विच इनेबल आर्थ्रोपोड मोस्ट ऑफ सर्वाइव ऑन लैंड, किस कारण आर्थ्रोपोड जो होता है सर्वाइव होते हैं लैंड पर? काइटेनियस क्यूटिकल हम लोग जानते ही हैं, काइटेनियस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, इसलिए लैंड पे सर्वाइव होने के लिए क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पाइडर स्कॉर्पियन किस क्लास से संबंधित है? एरेक्निडा, मतलब हम लोगों ने पढ़ा। तो एरेक्निडा से कौन कौन से संबंधित हैं? मकड़ियाँ, बिच्छू, मकड़ियाँ और बिच्छू, स्पाइडर और मकड़ी। स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो होता है किस क्लास से संबंधित है? किस क्लास से संबंधित है? एरेक्निडा क्लास से संबंधित है। एरेक्निडा क्लास से एरेक्निडा में और भी आते हैं माइट्स और टिक्स भी आते हैं, माइट्स और टिक्स भी आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है? हम लोगों ने देखा है। तो लंग्स के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा कौन श्वसन करता है? बिच्छू। बिच्छू जो है बुक लंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। अगले क्वेश्चन की बात को हम लोग करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास होपर एंड एफिड्स इज, टिड्डी और एफिड्स का कांतरण होता है। किस प्रकार का कांतरण इसमें पाया जाता है? पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है। पोरोमेटाबोलस प्रकार का टिड्डी और एफिड्स में कांतरण होता है। जैसे ए मेटाबोलस में सिल्वरफिश, ए मेटाबोलस में कौन होता है? लेपिस्मा जिसमें कहते हैं, सिल्वरफिश में कांतरण होता है। पोरोमेटाबोलस में कौन आता है? टिड्डा आता है, ग्रास होपर आता है। हेमी मेटाबोलस में मक्खी आती है, माइस हेमी मेटाबोलस में मक्खी जैसे माइलिस। होलो मेटाबोलस में मच्छर, तितली आते हैं, मॉस्किटो और ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कंटेंट लगभग 0.75 मिलियन स्पीसीज आते हैं? तो कौन सा ऐसा ग्रुप है? इंसेक्ट एक ऐसा ग्रुप है, एनिमल, मंकी, फंजाई। इंसेक्ट एक ऐसा ग्रुप है 0.75 मिलियन से अधिक जीव आते हैं। तो इसमें क्या होता है? जीवों का एकल समूह जिसमें इतना मिलियन से अधिक हो तो वह है कौन सा? इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट में सबसे अधिक इंसेक्ट क्लास है, इंसेक्ट क्या है? क्लास मैंडिबुलेटा का क्या है? क्लास है मैंडिबुलेटा। सब फाइलम आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम है, सब फाइलम मैंडिबुलेटा है। और इंसेक्ट जो है या क्या है? इंसेक्ट क्लास है। किसका क्लास है भैया? किसका क्लास है? मैंडिबुलेटा का क्लास है। और इसमें जो होता है सबसे अधिक इंडिविजुअल आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, तो इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ा क्लास है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स, कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा कीट है जिनकी आंखें बड़ी होती है, दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख जो जुड़ता नहीं है, तो क्या होता है? मुड़ता नहीं है। देखिए ड्रैगन फ्लाई का जो कीट है, इनकी आंखें बड़ी, जो दो जोड़ी जो मजबूत पंख होते हैं,
लेकिन इनका पंख जो है मुड़ता नहीं है। हेलीकॉप्टर जैसे लंबा शरीर होता है इनका, इनके 6 पैर होते हैं, लेकिन यह चल नहीं सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई चल नहीं सकता है। ड्रैगन फ्लाई की खोज 1974 ईस्वी में जेफ्रॉन जेफ्रान स्टारशिप ने की थी। जेफ्रान स्टारशिप ने की थी। और ड्रैगन फ्लाई का पंख जो है, पंख मुड़ता नहीं है, पंख मुड़ता नहीं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हीमोसिलोमिक तंत्र किसमें पाया जाता है, आप बता सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। हीमोसिलोमिक तंत्र के इंडिविजुअल किसे हैं, आर्थ्रोपोड में होते हैं। बॉम्बॉक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास, बॉम्बॉक्स मोरी किस क्लास में रखा गया है। बॉम्बॉक्स मोरी जो है किस क्लास में रखा गया है। बॉम्बॉक्स मोरी किस वर्ग से संबंधित है, किस क्लास से संबंधित है। रेशमी पतंगा जिसे कहते हैं, इंसेक्टा वर्ग से संबंधित, किससे, इंसेक्टा क्लास से संबंधित है। बॉम्बॉक्स मोरी जो होता है इंसेक्टा क्लास से। इसमें क्या क्या है, लेपिडोपेट्रा दिया है, डिप्टेरा दिया है, हाइमेनोपेट्रा दिया है। नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव सही होगा, नॉन ऑफ द एबव सही होगा। क्यों, क्योंकि इनमें से किसी इंसेक्टा में पाया जाता है। बॉम्बॉक्स मोरी जो होता है इंसेक्टा क्लास में रखा गया है। रेशम कीट एकलिंगी होता है, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा इसका है में पाया जाता है। रेशम कीट जो होता है, रेशम बॉम्बॉक्स मोरी जो होता है या फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंडिविजुअल है। क्लास इंसेक्टा इसका है, अदर है। ऑर्डर लेपिडोपेट्रा है। फैमिली बॉसम बाइसिडे, बॉसम बाइसिडी है। बाइसिडी इसमें फैमिली क्या है, बॉसम बाइसिडी है, बॉसम बाइसिडी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडेज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं। कशेरुकी जंतुओं में अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग उपांग पाए जाते हैं। कशेरुकी जो जंतु होते हैं जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें अलग अलग जंतुओं में अलग अलग उपांग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया बट इसको जानते रहिए। रॉक बी, चट्टान मक्खी किसे कहते हैं। चट्टान मक्खी कौन से, चट्टानी मक्खी क्या है, एपिस एपिस ड्रोसोरा, एपिस एपिस ड्रोसोला, एपिस डोर्साला को क्या है, चट्टानी मक्खी कहते हैं। ये जंगली जात होती है। ध्यान दीजिए, मधुमक्खी की कौन सी जात होती है, जो है एपिस डोर्साला। जो राग भी होती है, चट्टानी मक्खी जो होती है, राग भी जो होती है, किसे, इसको राग भी को क्या कहते हैं, एपिस डोर्साला कहते हैं, एपिस डोर्साला कहते हैं। यह जंगली जात होती है। यह मधुमक्खियों में सबसे बड़ी जाति है। इस जात मधुमक्खियों में सबसे अधिक बड़ा होता है और मधुमक्खियों से इसके आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इस जात की मक्खियाँ वृक्ष की ऊंची शाखाओं, चट्टानों एवं छज्जों के नीचे बड़ा छत्ता बनाती हैं, जिसके छत्ते में अधिक मात्रा में शहद मिलता है, किंतु ये क्रोधित स्वभाव की होती हैं। रॉक बी जो होती है, एपिस डोर्साला जो होती है, यह क्रोधित स्वभाव होने के कारण इसका पालना मुश्किल होता है। खुले इलाकों में रहना पसंद करती हैं। 500 फीट से अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में नहीं पाई जाती है। 500 फीट से अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में नहीं पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सोशल इंसेक्ट। देखिए सोशल इंसेक्ट 3 आपको हम बताए हैं, टर्माइट, हनी बी और एंड चीटी। टर्माइट मीन्स मकड़ी, हनी बी मधुमक्खी और चीटी। तो टर्माइट मीन्स होता है दीमक, दीमक जो होते हैं ये इसी की एक कैलोटर्म। देखिए कौन सा इंसेक्ट है, कैलोटर्म्स। कैलोटर्म जो है टर्माइट की एक अलग स्पीसीज है। ऐसे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्यारे दोस्तों कि वो कभी आपके निगाह में नहीं रहते हैं। कैलोटर्म्स, कैलोटर्म्स जो होता है टर्माइट का ही एक जाति है, कैलोटर्म्स कहते हैं। और एक कैलोटर्म्स सोशल इंसेक्ट कहते हैं। तो इसी को हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो आप हम समझ नहीं पाते हैं। कैलोटर्म्स टर्माइट ही होता है। टर्माइट्स दीमक जिसे कहते हैं। तो टर्माइट्स, हनी बी और एंट, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो होते हैं सोशल इंसेक्ट होते हैं। टर्माइट्स की एक स्पीसीज है कैलोटर्म्स। कैलोटर्म्स जो होता है क्या है, सोशल इंसेक्ट है। और कैलोटर्म्स आ जाता है तो टर्माइट मान जानिए, ये टर्माइट्स होते हैं। और अगला है हार्मोन्स हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। क्या कह रहा है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। कौन सा हार्मोन से ऐसा है, इग्डायसोन हार्मोन जो होता है कीटों के कायांतरण में जो है सहायक होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उपापचय क्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। शरीर की सामान्य वृद्धि से हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। पीयूष ग्रंथ के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। कई प्रकार के जंतुओं में शरीर की सतह पर मूत्र में ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जो जातीय सदस्यों की प्रतिक्रिया प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से देखिए जो है इग्डाइसोन
एक्डाइसिन हार्मोन जो होता है कीटों के नियंत्रण में सहायक है। थायरॉक्सिन तो हम जानते हैं जो ह्यूमन में सिक्रेशन होता है। फेरोमोन्स भी कीट में सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो गंध वाष्पशील होता है और गंध युक्त होता है। जो झुंडों में रहने वाले झुंडों में भेड़िए 100 वर्ग किलोमीटर तक एक बड़े बड़े क्षेत्रों में सीमाओं में जगह जगह मलमूत्र त्याग करते हुए झुंडों को चेता देते हैं। मतलब जो झुंडों में रहने वाले भेड़िए होते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर तक बड़े बड़े क्षेत्रों की सीमाओं पर जगह जगह मलमूत्र त्याग करके दूसरे झुंडों को चेता देते हैं कि वह उनका क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि पालतू कुत्ते अपने वास के आसपास क्षेत्रों में यही काम करते हैं। जो वाष्पशील गंधयुक्त पदार्थ होता है फेरोमोन्स, जो वो अपने क्षेत्र को दर्शाते हैं कि मेरा क्षेत्र यहाँ तक है। सिल्क ग्लैंड आर सिल्क माउथ इज मॉडिफिकेशन ऑफ। रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ जो होता है स्लाइवरी ग्लैंड का रूपांतरण होती है। किसका? स्लाइवरी ग्लैंड का रूपांतरण होता है। स्लाइवरी ग्लैंड का रूपांतरण रेशम ग्रंथियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। काइटिन वाहक कंकाल किस में पाया जाता है? हम लोगों ने देखा काइटिन युक्त वाहक कंकाल जो होता है क्रैब्स, कीट, मकड़ी में पाया जाता है। काइटिन वाहक कंकाल कीट वर्ग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में पाया जाता है, कीट वर्ग में या कीट क्लास में पाया जाता है। वर्ग मीन्स क्लास, कीट वर्ग एक क्लास में पाया जाता है, इंसेक्टा क्लास में पाया जाता है। जो क्या पाया जाता है? काइटिन युक्त वाहक कंकाल स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ क्या होता है? जब शहद की मक्खी वैगल नृत्य करती है, डांस करती है, तो उसका मतलब क्या करता है? वैगल नृत्य का अर्थ होता है भोज पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। भोज पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। प्रोफेसर कार्ल वान फिश ने मधुमक्खी के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने पता लगाया कि सूचना प्रसारण के लिए भोजन खोजकर्ता या स्काउट मक्खियाँ 2 प्रकार की नाच करती हैं, गोल नाच और वाइजिंग नाच, दुम दोलनी नाच। गोल और दुम दोलनी नाच करते हैं। भोज पदार्थों की खोज के स्रोत की ओर जाने के लिए क्या होता है? ये कौन सा नाच करती हैं? वैगल डांस करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। दीमक जो होती है, टर्माइट जो होती है, दीमक, ये क्या कॉलोनी में रहती हैं? दीमक कैसे होती हैं? दीमक की जो एक जात भी मैं कैलोटर्म्स बताए थे, दीमक की ही दूसरी जात थी। तो दीमक एक कॉलोनी में रहते हैं। कैलोटर्म पूछ ले तो आप, वो कॉलोनी में रहती है। टर्माइट क्या होती है? कॉलोनी में रहते हैं। टर्माइट डाइजेस्ट वुड को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द। किस एंजाइम के सिक्रेशन के द्वारा ये उसको डाइजेशन करते हैं? मध्य आंत की कोशिकाओं से जो होता है एक स्रावित पदार्थ होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जिसके द्वारा वो लकड़ी को पचाते हैं। यह सेलुलोज को पाचन में सहायक होता है। जब एंजाइम बाहर आता है तो सेलुलोज को पाचन में सहायक होता है। किसके किवाड़ों, फर्नीचर, लकड़ी की वस्तुओं पर आक्रमण करते हैं। फर्श दीवारों पर घुस जाते हैं, उन्हें खोखला कर देते हैं। बागों, खेतों में यह आम, सेब, नारियल आदि के पेड़ों में आक्रमण करते हैं। इनकी आंत में उपस्थित ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ होता है। ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ होता है। सेलुलोज के पाचन में सहायता। आंत में जो होता है क्या पाया जाता है? ट्रोकोनिम्फा जो है प्रोटोजोवंस होता है, जो सेलुलोज को पाचन में सहायक होते हैं। दिम के सामाजिक और बहुरूपी होती हैं, पॉलीमार्फिक होती हैं। ये सुरंगों तथा हजारों सदस्यों की कॉलोनी बनाकर रहते हैं। प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे रानी, राजा, सैनिक, श्रमिक आदि। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार का अनाज का क्या उद्देश्य होता है? मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के अनाज का उद्देश्य होता है इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ फूड। भोजन के लिए, सोर्स ऑफ फूड के लिए क्या हो, इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो अर्नेस्ट स्पाइजर जो थे वैज्ञानिक, सबसे पहले बताया कि स्काउट मक्खियाँ विशिष्ट प्रकार की गतियों द्वारा सूचना देती हैं। इन गतियों को अब मधुमक्खी की नाच कहते हैं। सन 1946 से 1900, देखिए क्या कौन वैज्ञानिक, अर्नेस्ट स्पाइटजर जो थे, उन्होंने बताया था कि मधुमक्खियाँ विशेष प्रकार, स्काउट मधुमक्खियाँ जो विशेष प्रकार की नाच करती हैं। कार्ल मान फिश ने क्या किया? मधुमक्खी के नाच की व्याख्या की थी। और अर्नेस्ट स्पाइटजर ने क्या बताया था कि स्काउट मक्खियाँ विशेष प्रकार की गतियाँ करती, मूवमेंट करती हैं। तो कार्ल मान फिश ने नाच बताया और स्काउट मक्खियों को किसने बताया था? अर्नेस्ट स्पाइटजर ने बताया था। तो 1946 और 1969 तक इसमें अनुसंधान खोजें चलती रहीं। इसके फलस्वरूप कार्ल वान फिश ने मधुमक्खी नाच की व्याख्या करने में सफलता पाई। तो अर्नेस्ट स्पाइटजर जो थे, उन्होंने केवल स्काउट मक्खियों को बताया था कि ये ना एक मूवमेंट करती हैं, गतियाँ करती हैं। लेकिन 1946 से 1969 तक खोज हुई। उसके बाद कार्ल वान फिश ने
कार्ल मार्फिस ने उनके नाच के विषय में, डांस के विषय में व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। कार्ल मार्फिस ने सफलता प्राप्त की, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता। उन्होंने पता लगाया कि सूचना का प्रसारण वो 2 प्रकार से देती हैं, राउंड डांस के द्वारा और टेलवाइजिंग के द्वारा। टेलवाइजिंग के द्वारा गोल डांस उन्हें क्या बताता है, इस नाच के द्वारा सूचना प्रसारण तय किया जाता है कि नया भोजन स्रोत निकट छत्ते के 75 मीटर की दूर। गोल डांस करते हैं मतलब पास में उनका भोजन है, उनका भोजन जो है 75 मीटर की दूरी पर है। इस नाच से स्काउट मक्खी क्रमशः दाएं और बाएं और गोल डांस करते हैं। इस स्काउट मक्खी जो होती है क्रमशः दाएं और बाएं ओर गोल डांस करती हैं। दुम दोलनी नाच में क्या होता है, स्काउट मक्खियाँ इस नाच का सूचना प्रसारण तब करती हैं जब नया भोजन स्रोत से 75 मीटर से अधिक दूर हो। दुम दोलनी नाच जब पूछ हिलाकर डांस करती हैं तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि 75 मीटर से ज़्यादा दूरी पर भोजन प्रेजेंट है। साधारणतः क्रस्टेशियन का डिंबक होता है, तो आपसे पूछा जाए कॉमन क्रस्टेशियन लार्वा कौन सा होता है, कौन सा ऐसा लार्वा है जो कॉमन होता है, सभी में पाया जाता है क्रस्टेशियन में। नोप्लियस लार्वा जो है साधारणतः आम लार्वा है जो बहुतायत रूप से समुद्री क्रस्टेशियन में पाया जाता है। अधिकतर क्रस्टेशियन में जो है नोप्लियस लार्वा पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि क्रस्टेशियन तो हैं, क्रस्टेशियन में लार्वा अनेक होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा लार्वा है जो सभी क्रस्टेशियन में पाया जाता है। नोप्लियस लार्वा जो है सभी क्रस्टेशियन में पाया जाता है। क्रस्टेसी क्या है, सब फाइलम है। क्रस्टेसी जो होता है एक क्लास है, मैंडिबुलेटा का क्लास है। मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स मुख्यतः होते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड मुख्यतः होते हैं, कैसे होते हैं, मरुस्थल में जो आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार के कैरेक्टर के होते हैं, वो उसमें काइटिनिक उपचर्म पाए जाते हैं, काइटिनियस क्यूटिकल पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड में थल पर जीवित रहने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए उनके ऊपर जो काइटिन उपचर्म पाए जाते हैं, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, बताइए। सेंटीपीड को चुनेंगे, किसको चुनेंगे भैया, सेंटीपीड को चुनेंगे। जबकि हाइड्रा फैसियोला स्पंज हम नहीं चुनेंगे, सेंटीपीड को चुनेंगे, जो कि इसमें हीमोसील पाया जाता है। कीट जो अपने अंडे जल में देता है उसे क्या कहते हैं, कीट जो अपने अंडे को जल में देता है वो कौन सी है, ड्रैगन मक्खी, ये कीट है। ड्रैगन मक्खी जो होती है, ड्रैगन मक्खी कीट है जो अपने अंडे जल में देती है, अपने आस पड़ोस के जल में पाया जाता है। ये जो है जल में अंडे देती है, ड्रैगन फ्लाई जो है जल में अंडे देती है। पेरीपेटस एक संयोजक कड़ी किसके मध्य है, पेरीपेटस जो होती है संयोजक कड़ी किससे है, पेरीपेटस एनीलिडा आर्थ्रोपोड की संयोजक कड़ी है, एनीलिडा और आर्थ्रोपोड की संयोजक कड़ी है। अच्छा, जो वायरस किसके बीच की संयोजक कड़ी है, सजीव निर्जीव की बीच की कड़ी क्या है, वायरस है। प्रोटिस्टियन जो होता है मोनेरा और बहुकोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा ग्रुप जो मोनेरा और बहुकोशिकीय जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। यूग्लिना पादप पर्जंत के बीच की कड़ी है। प्रोटेरोस्पांजिया, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, प्रोटोस्पांजिया जो होता है, प्रोटोजोआ प्रोटेरोस्पांजिया जो होती है प्रोटोजोआ पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। पेरीपेटस एनीलिडा आर्थ्रोपोड के बीच की कड़ी है। नियोपिलाइना किस में है, मोलास्का में है, लेकिन एनीलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है। नियोपिलाइना मोलास्का में रखा गया है, लेकिन एनीलिडा आर्थ्रोपोड के बीच की कड़ी है। पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा में है, लेकिन एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। नियोपिलाइना मोलास्का में है, लेकिन यह एनीलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है। ब्लानोग्लोसस हेमिकार्डेटा में है, या इकाइनोडर्मेटा और नॉन कार्डेट व कार्डेट के बीच की कड़ी है। इकाइनोडर्मेटा नॉन कार्डेट जो होता है, इकाइनोडर्मेटा नॉन कार्डेट होता है, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेट के बीच की कड़ी है क्या, ब्लानोग्लासस जो इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के बीच की कड़ी है। किमेरा मत्स्य, ये मत्स्य में रखा गया, किमेरा जो है मत्स्य में रखा गया है। कार्टिलेजिनस और बोनी मछली में अंतर, कार्टिलेजिनस जिसमें कार्टिलेजिनस और बोनी मछली में क्या, कार्टिलेजिनस और बोनी मछली के बीच की संयोजक कड़ी है। किमेरा को मछली में रखा गया है, लेकिन बोनी मछली और कार्टिलेजिनस के बीच की कड़ी है। यूस्थेनोप्लेटेरान मत्स्य जीवाश्म है। यूस्थेनोप्लेटेरान जो मत्स्य में रखा गया है, फिश है, जीवाश्म के रूप में मत्स्य और एम्फीबियन के बीच की कड़ी है। यूस्थेनोप्लेटेरान
मत्स्य और एम्फीबियन के बीच की कड़ी है। और सेथमोरिया क्या है? जीवाश्म है। किसका? रेप्टिलिया का। सेथमोरिया रेप्टिलिया का जीवाश्म है। एम्फीबियन और रेप्टाइल का के बीच की कड़ी है। एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच की कड़ी क्या है? सेथमारिया जो है एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच की कड़ी है, या रेप्टिलिया में रखा गया है, जीवाश्म है। और मत्स्य में यूस्थेनोपेट्रान जो मत्स्य में रखा गया, मत्स्य और एम्फीबियन के बीच की कड़ी है। तो स्पेनोडस जेप्टिलिया एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच कड़ी है। स्पेनोडस जेप्टिलिया एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी वर्ग में रखा गया है, तो पक्षी वर्ग में है, क्लास पक्षी वर्ग है, लेकिन सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है। अंडे देने वाले स्तनधारी जो होते हैं प्रोटोथेरिया होते हैं। प्रोटोथेरिया जो होते हैं सरीसृप स्तनधारी के बीच की कड़ी है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। प्लूटियस लार्वा इकाइनोडर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोसेसर ऑफ। इकाइनोडर्म का प्लूटियस लार्वा जो होता है यह किससे समझ? प्लूटियस लार्वा इकाइनोडर्म हैज 5 or 6 पेयर ऑफ आर्म्स सपोर्टेड बाय कैल्केरियस रॉड विद द पिगमेंट टिप प्रेजेंस ऑफ 4 ciliated बॉन्ड फॉर्मिंग स्कैपुलेट्स एट द। देखिए भैया, ये तो जो है क्वेश्चन आपका अलग इकाइनोडर्मेटा का है, तो इसको हम छोड़ ही दें, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज ए रेडियली सिमेट्री एडल्ट बट बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और एडल्ट हो जाते हैं, बाइलेटर सिमेट्री हो जाते हैं, कौन से ग्रुप में? इकाइनोडर्मेटा। ये भी आपका इकाइनोडर्मेटा से ही क्वेश्चन हो गया है। इकाइनोडर्मेटा से कुछ क्वेश्चन इधर आ गए हैं क्या? व्हिच ऑफ देखिए इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है देख लीजिए। व्हिच ऑफ फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज ए रेडियल सिमेट्री होते हैं, और बट एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होते हैं, और बट एडल्ट में क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री हो जाते हैं। जब वो लार्वा के रूप में होते हैं तो रेडियल सिमेट्री होते हैं, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री हो जाते हैं। कौन से ग्रुप में? इकाइनोडर्मेटा में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्म लार्वा। इकाइनोडर्म लार्वा कौन सा नहीं है? इकाइनोडर्म लार्वा जो होता है टार्नेरिया वेलिजर लार्वा इकाइनोडर्म लार्वा नहीं है। टार्नेरिया वेलिजर लार्वा फाउंड इन मोलास्का। टर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन बेलेनोग्लासेस। वेलिजर लार्वा मोलास्का में पाया जाता है, टर्नेरिया लार्वा बेलेनोग्लासेस में पाया जाता है। कोड क्या है? CODE कोड क्या है? कोड की बात छोड़िए। कोड उसको हमें कोडिंग द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना था। कोड मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 इसमें कौन से किस फाइल में रखे गए हैं, ये छोड़िए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्पीगियन ट्यूबुल्स मल्पीगियन ट्यूबुल्स होते हैं किस में पाए जाते हैं? कीटों के उत्सर्जन होते हैं। सिक्रेशन इंसेक्ट में जो है कीटों के उत्सर्जन मल्पीगियन ट्यूबुल्स होते हैं। पूर्ण कांतरण पाया जाता है किसमें? पूर्ण कांतरण पाया जाता है। पूर्ण कांतरण जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो जो इसमें पाया जाता है बटरफ्लाई तितली में जो है पूर्ण कांतरण पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अगर इन किसमें और भी पाया जाता है, जैसे मॉस्किटो में भी कंप्लीट होता है और तितली में भी कंप्लीट कांतरण होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देखें आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो कुछ क्वेश्चन थे उनमें क्लास से संबंधित क्वेश्चन और भी अदर क्वेश्चन इसमें थे। तो हम समझते हैं कि यह वीडियो जो होता है आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप जितने भी मैं वीडियो डाउनलोड करूँ उतने आपके पास पहुँचें, आप उसका बेनिफिट लें। आप चलते फिरते हुए आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगेगा सारे वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं बार बार जो आते हैं आपको बार सेटअप हो जाएंगे आपके माइंड पर। जब एक बार सेटअप हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो उस टाइम को हम यूजफुल बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हैं फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।